नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, हम में से लाखों लोग अपनी सुबह की शुरुआत एक छोटी सी चीज से करते हैं, हमारी डेली विटामिन या सप्लीमेंट की गोली। बाहर से देखने में ये बस एक मामूली सी रंग बिरंगी गोली लगती है, राइट? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके अंदर असल में क्या छिपा है? आज हम इसी सप्लीमेंट को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं, इसके बाहरी आवरण यानी शेल से लेकर इसके अंदर काम करने वाले उस पावरफुल इंजन तक। यकीन मानिए ये सफर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो सवाल ये है कि एक डेली सप्लीमेंट के अंदर आखिर होता क्या है। रोज सुबह जब हम पानी के साथ वो छोटी सी गोली निगलते हैं तो असल में हमारे शरीर के अंदर जा क्या रहा होता है। सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब काफी साइंटिफिक और जटिल है। एक सुंदर सी पैकेजिंग से लेकर शरीर में घुलने वाले प्रोडक्ट तक का ये पूरा सफर कई वैज्ञानिक चमत्कारों से भरा हुआ है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे सप्लीमेंट की संरचना से, फिर देखेंगे कैप्सूल आवरण के प्रकार और उनका निर्माण। इसके बाद हम सप्लीमेंट के अंदर मौजूद असली तत्वों यानी उसके इंजन पर बात करेंगे, और अंत में देखेंगे उम्र के अनुसार अलग अलग फॉर्मुलेशन और आपके लिए सही सप्लीमेंट चुनने के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, सप्लीमेंट की संरचना यानी उसकी बाहरी परत। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है उस बाहरी परत से जिसे हम अपनी उंगलियों से छूते हैं। ये स्वादहीन और गंधहीन सा कवर। आपको लगेगा कि बस एक आम प्लास्टिक जैसी चीज है, लेकिन नहीं, ये एक हाई टेक इंजीनियरिंग का नतीजा है। इसे हमारी ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से बड़े ही शानदार ढंग से डिजाइन किया गया है। इसका मेन काम क्या है? सप्लीमेंट के कड़वे स्वाद को छिपाना, पेट के एसिड से उसे बचाना और सीधा आंतों तक पहुंचाना। और जैसे ही ये आंतों में पहुंचता है, ये झट से घुल जाता है और सारे जरूरी तत्व सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। मतलब ये एकदम परफेक्ट डिलीवरी सिस्टम है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कैप्सूल आवरण के प्रकार। यहाँ मुख्य मुकाबला है जिलेटिन और शाकाहारी कैप्सूल्स के बीच। अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो इन कैप्सूल्स को बनाने के लिए मुख्य रूप से दो अलग अलग तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। एक तरफ हमारे पास ट्रेडिशनल जिलेटिन कैप्सूल्स हैं। ये मुख्य रूप से पशुओं से प्राप्त होते हैं। ये काफी किफ़ायती होते हैं और दशकों से इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये नमी यानी मॉइस्चर के प्रति थोड़े सेंसिटिव होते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे मॉडर्न शाकाहारी या वेजिटेरियन कैप्सूल्स। ये पूरी तरह से प्लांट बेस्ड होते हैं, इनमें नमी कम होती है, और जो लोग वीगन हैं, ये किसी विशेष धार्मिक आहार का पालन करते हैं, उनके लिए ये एकदम सही विकल्प है। हालांकि इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। क्या आप जानते हैं कि जिलेटिन सिर्फ एक खाली डिब्बा या कंटेनर नहीं है? जी हाँ, ये असल में एनिमल कोलेजन के हाइड्रोलिसिस से बना एक एक्टिव बायोपॉलिमर है। और मजे की बात यह है कि इसके अपने खुद के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये डाइटरी प्रोटीन का एक सोर्स है जो हमारे डाइजेशन को स्मूथ बनाता है, जोड़ों को मजबूत रखने के लिए अमीनो एसिड देता है, और यहाँ तक कि हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके नींद की क्वालिटी को भी बेहतर कर सकता है। मतलब ये सिर्फ एक कवर नहीं, बल्कि अपने आप में एक मिनी सप्लीमेंट है। चलिए अब शाकाहारी विकल्पों की बात करते हैं। इनमें सबसे पॉपुलर नाम है HPMC यानी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है। ये असल में पाइन ट्री यानी देवदार के पेड़ या कपास के गूदे से निकाला गया एक नेचुरल सेल्यूलोज है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी केमिकल स्टेबिलिटी है। चूंकि इसमें नमी ना के बराबर होती है, इसलिए ये अंदर रखे हुए सेंसिटिव पाउडर को खराब होने से बिल्कुल सेफ रखता है। वेजिटेरियन कवर का एक और कमाल का ऑप्शन है पुलुलन। इसे कसावा पौधे के टैपियोका स्टार्च को फर्मेंट करके बनाया जाता है। ये पूरी तरह से नेचुरल और नॉन टॉक्सिक है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोकने में बहुत ही असरदार है। इससे होता यह है कि सप्लीमेंट की शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है, और हाँ, ये पेट में जाते ही बहुत तेजी से घुल भी जाता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, इन आवरणों का निर्माण जो सच में किसी इंडस्ट्रियल चमत्कार से कम नहीं है। कच्चे माल से एक चमकदार गोली बनने तक का सफर बड़ा ही फैसिनेटिंग है। जेलेटिन के प्रोसेस को ही ले लीजिए। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है। सबसे पहले हड्डियों और स्किन को ट्रीट किया जाता है, उनके मिनरल्स निकाले जाते हैं और उन्हें साफ किया जाता है। फिर हाइड्रोलिसिस के जरिए उनके कोलेजन को तोड़ा जाता है, और फाइनली
उसे फिल्टर करके, वैक्यूम में गाढ़ा करके और सुखाकर ट्रांसपेरेंट चादरों में बदला जाता है, जिन्हें बाद में वो परफेक्ट कैप्सूल का शेप मिलता है। और यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, 2 लाख। जी हाँ, आज की मॉडर्न ऑटोमेटिक मशीनें बिना किसी इंसान की मदद के सिर्फ 1 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कैप्सूल्स को लोड कर सकती हैं, उन्हें अलग कर सकती हैं, उनमें पाउडर भर सकती हैं और उन्हें वापस लॉक भी कर सकती हैं। ये स्पीड और परफेक्शन सच में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए अब इस कैप्सूल को वर्चुअली खोलकर देखते हैं। भाग 4, सप्लीमेंट के अंदर मौजूद तत्व, यानी इसके एक्टिव पाउडर। अब समय आ गया है कि हम इस शेल को तोड़ें और इसके अंदर मौजूद उस असली इंजन को देखें जो हमारी बॉडी को पावर देता है। इस छोटी सी जगह में पूरा का पूरा विज्ञान बसा हुआ है। ये सिर्फ कोई रंग बिरंगा पाउडर नहीं है, ये विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स और बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सटीक रूप से तैयार किया गया मैट्रिक्स है। इसका इकलौता मकसद क्या है? इंसान की परफॉर्मेंस को उसके पीक लेवल तक लेके जाना। इन आंतरिक तत्वों में कुछ बहुत ही खास जड़ी बूटियां भी शामिल होती हैं, जिन्हें एडेप्टोजेंस कहा जाता है, जैसे कि जिनसिंग, जो रिवाइटल एच जैसे सप्लीमेंट्स का एक कोर इंग्रेडिएंट है। एडेप्टोजेंस बेसिकली हमारी बॉडी को स्ट्रेस के अनुकूल ढलने में मदद करते हैं। जिनसिंग सीधे हमारे सेंट्रल स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम पर काम करता है, कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, जिससे ब्लड फ्लो और एनर्जी दोनों बेहतर होते हैं। कमाल की चीज़ है ना? और एक बार जब ये पाउडर हमारे ब्लड में मिल जाता है तो इसके छोटे छोटे कण बड़े बड़े काम करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हमारी मेटाबॉलिक एनर्जी को बढ़ाते हैं। जिंक और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को एक मजबूत ढाल की तरह सेफ रखते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को अंदर से सॉलिड बनाते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे पेट और आंतों का ख्याल रखते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी कोशिकाओं को डैमेज से बचाते हैं। ये पूरी की पूरी एक आर्मी है जो आपके अंदर काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, लाइफ स्टेजेस के हिसाब से फॉर्मुलेशन यानी टेलर्ड न्यूट्रिशन। अब आप सोचेंगे, क्या एक ही सप्लीमेंट हर किसी के लिए काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ये वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज नहीं है। फार्मास्यूटिकल साइंस असल दुनिया की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से फॉर्मूले बनाता है। जैसे रिवाइटल एज थकान मिटाने और मेंटल अलर्टनेस के लिए जिनसिंग का इस्तेमाल करता है। वहीं मेनोवेदा आद्या 30 साल से ऊपर की महिलाओं में होने वाले हार्मोनल बदलावों के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ हेल्थ कार्ड एच के वाइटल्स कमजोर डाइजेशन वाले लोगों के लिए प्रोबायोटिक्स पर फोकस करता है। सबकी जरूरत अलग तो सप्लीमेंट भी अलग। लेकिन ये अलग अलग फॉर्मुलेशंस इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि देखिए, उम्र के साथ हमारी बॉडी का न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मिड लाइफ में महिलाओं में एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, जिससे कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी का एक्टिवेशन और आंतों में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन काफ़ी बदल जाता है। ऐसे में एक नॉर्मल मल्टीविटामिन काम नहीं करेगा। आपको मेनोवेदा जैसे स्टेज स्पेसिफिक सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो इन खास बदलावों को टारगेट कर सके। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, भाग 6, सही सप्लीमेंट चुनना और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये है कि आप अपने लिए सही सप्लीमेंट कैसे चुनें। आज के मार्केट में आपको मेनली 2 तरह की फिलॉसफी देखने को मिलेंगी। एक है सिंथेटिक ब्लेंड्स, जिनमें आपको एकदम नपी तुली डोज मिलती है जो सीधे किसी खास न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, जो प्लांट बेस्ड होते हैं, पचने में काफ़ी आसान होते हैं और मॉडर्न साइंस के साथ हमारे पारंपरिक ज्ञान को जोड़ते हैं। दोनों ही अपनी जगह बेहतरीन है, बस आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी और आपकी ज़रूरत के हिसाब से क्या बेस्ट है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए कुछ विज्ञान समर्थित बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। सबसे पहली बात, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हमेशा उस खाने के साथ लें जिसमें हेल्दी फैट्स हों। दूसरा, कैल्शियम और आयरन को कभी एक साथ मत लीजिए, क्योंकि वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। तीसरी चीज़, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रोज सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। और आखिरी बात, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, अपनी न्यूट्रिशनल ज़रूरतों को समय समय पर चेक करते रहें। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमने इस हाई टेक बाहरी शेल से लेकर इसके अंदर मौजूद पावरफुल बोटैनिकल इंजन तक का पूरा सफर तय किया। अब आप सोचिए, इन सब में से कौन सा फॉर्मुलेशन आपके फ्यूचर की डेली हेल्थ को सबसे ज्यादा पावर देने वाला है?
अगली बार जब आप अपना सप्लीमेंट लें तो उसे थोड़ा गौर से देखिएगा। आज के इस मजेदार और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें।